क्लास 12 फिजिक्स में मैग्नेटिज्म बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपको सभी को पता ही है। तो इस चैप्टर में से सिलेबस बहुत ही कम है और 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन हर बार आता है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है या फिर क्या नहीं पढ़ना। सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये चैप्टर आपको रेडी हो सकता है अगर ठीक ठाक फॉर्मेट से पढ़े। तो चलिए इस क्लास में हम बताएंगे कैसे इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे इसको हमेशा तैयार रहना है कि आप इस चैप्टर को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी जाएं, पीवाईक्यू करें, किसी सैंपल पेपर को उठा ले, सभी क्वेश्चन आपको आएंगे। मतलब 4 से 5 मार्क्स आपके पक्के ही पक्के। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैग्नेटिज्म सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स फुल चैप्टर रिवीजन। तो मैग्नेटिज्म में यहां से मैंने बताया कि 4 से 5 मार्क्स आपको यहां से कंफर्म मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, पहला जो टॉपिक है हमारा बार मैग्नेट के ऊपर है। बार मैग्नेट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। जो पहला प्रॉपर्टी होता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब क्या है? वो मैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं जैसे कि निकेल, लोहा हो गया, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींचते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। नंबर 2 पे है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अगर किसी भी बार मैग्नेट को आपने यहां से किसी भी डायरेक्शन का अगर बात करें तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में डायरेक्ट करके दिखाता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते थे कॉम्पास में पिछले दिनों में, और आज भी हमें यह प्रॉपर्टी यूज करना होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में मैग्नेटिक एक्सिस एज डेफिनेटली एज अ डाइपोल, मतलब ये मोनोपोल में नहीं रहता। अब इस मैग्नेट को अगर टुकड़ा टुकड़ा कर भी दे तो उसका हमेशा दो पोल रहेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ना कि एक पोल। हमेशा दो पोल में आएगा, हमेशा जितने भी टुकड़े करो हमेशा दो पोल में आए, इसलिए डाइपोल कहते हैं इसे। मोनोपोल मतलब सिंगल पोल पॉसिबल नहीं होता। एट्रैक्शन एंड रिपल्सन। एट्रैक्शन मतलब जब हम दो बार मैग्नेट लेंगे, उसका ऑपोजिट अगर प्रांत को आप एक दूसरे के पास लाएं तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। मतलब ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट। और सेम पोल की अगर बात करें, मतलब नॉर्थ या नॉर्थ आगे, तो नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, एक पोल अगर आ गया, एक जैसा पोल आ गया, तो सेम टाइप पोल में रिपल्सन बनेगा। क्या बनेगा? रिपल्सन बनेगा। और नंबर 5 जो प्रॉपर्टी है वो है इक्वालिटी ऑफ पोल स्ट्रेंथ, मतलब नॉर्थ पोल का जितना स्ट्रेंथ होगा साउथ पोल का भी उतना ही स्ट्रेंथ होगा। और एक बात याद रखना है कि ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट मैंने बार मैग्नेट लिया, मान लीजिए एक 6 सेंटीमीटर मैंने बार मैग्नेट लिया, ये है इसका एक्चुअल लेंथ। और ये जो मैग्नेटिक पोल होता है वो क्या होता है? 5/6 इंटू एक्चुअल जो लेंथ, मतलब एक्चुअल लेंथ कितना है? 6। तो इसका जो मैग्नेटिक पोल आएगा वो कितना डिस्टेंस पे होगा? 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। समझ में आया? एक्चुअल लेंथ जो होता है उसका 5/6 टाइम्स होता है। तो इसलिए ये बना मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये बना साउथ पोल, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में डिस्टेंस होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे लाइंस होते हैं जो इमेजिनरी लाइंस होते हैं, जो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में आते हैं, जिसका अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहे तो उसका किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी। देखिए, पहला जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। अगर क्रॉस करेगा तो ये दो डायरेक्शन शो कर रहा है, मतलब किस डायरेक्शन के लिए उस पॉइंट का वैल्यू निकाल ले। मान ले ये है ए और ये है बी, दोनों इंटरसेक्ट कर गए एक पॉइंट पे। तो इस जो पॉइंट का हमने वैल्यू निकालना है वो ए लाइन के लिए निकालना है या फिर बी लाइन के लिए निकालना है, ये मुश्किल आ जाएगा। इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते। नंबर 2 की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप, हमेशा क्लोज लूप में रहता है। देखिए, ये नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में आते हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और अगर इनसाइड द मैग्नेट की बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होता है। ठीक है, नंबर 3, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब मैंने अभी बोला कि किसी पॉइंट पे अगर उसका डायरेक्शन निकालना हो तो टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, तो वो टेंजेंट की जिस तरफ डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी उस तरफ होगा। नंबर 4, द फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, मतलब ये फील्ड लाइन जो होता है और मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसका स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पांचवा और आखिरी पॉइंट पे। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। ये हमेशा याद रखना, इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और नॉर्थ टू साउथ होगा हमेशा आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट की बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन आउटसाइड द मैग्नेट में आ रहा है। देखिए, यहां से निकल रहा है और यहां पर आ रहा है, यहां से निकल रहा है और यहां पर आ रहा है, मतलब नॉर्थ टू साउथ होगा आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट की बात करें
तो साउथ टू नॉर्थ होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं मैग्नेटिक डाइपोल की बात। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब है, मान ले एम और एम दोनों हमने क्या ले लिया, मैग्नेट ले लिया जिसका लेंथ है 12। ठीक है, अब 12 लेंथ को हमने हाफ हाफ करके मतलब H2O L और O2L L, ये कैलकुलेशन बाद में आएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मतलब मैग्नेटिक प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ इनटू द लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ कितना होता है 12 और स्ट्रेंथ क्या है मैग्नेट का m, तो इसका जो प्रोडक्ट है वही बन गया डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम m द्वारा, कैपिटल M द्वारा डिनोट करते हैं। तो m इक्वल टू स्मॉल m, स्मॉल m क्या है, डेफिनेटली उसका स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना लिया है हमने 12। तो ये बन गया डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन का जो आप देखेंगे क्वेश्चन 1 मार्क का बहुत सारा पूछा जाता है, और याद रखना इसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, और ये बहुत बार पीवाईक्यू में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन और यूनिट देखना है। इसके बाद बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बार मैग्नेट की। देखिए बार मैग्नेट का दो कैलकुलेशन नहीं आता, सिर्फ आता है उसका डेरिवेशन के बाद जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्या वो बोलते हैं सर हमको क्या डेरिवेशन करना है, नहीं करना, सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला लिखने को देगा आइदर 1 मार्क क्वेश्चन में, या फिर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन यहां से अगर पूछेगा तो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट बनेगा इस फॉर्मूला के ऊपर। तो चलिए एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बार मैग्नेट का देख लेते हैं। ये आ गया हमारा 12 लेंथ वाइज एक मैग्नेट रेडिया, उसका मिड पॉइंट ओ पॉइंट से एक डी, कैपिटल डी स्मॉल डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने पी निकाला है, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करना है, इस पॉइंट पे हमें बी कैलकुलेशन करना है। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा बी इक्वल टू म्यू 0/4 टू एम बाई आर क्यू। एम क्या होता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, और डेफिनेटली यहां पर आर, आर की जगह आप डी की जगह आप आर लिख दो, आर डिस्टेंस पे हमने लिया है तो ये डिस्टेंस आर लिख दिया, तो टू एम बाई आर क्यू। तो ये था एक्सियल पॉइंट के लिए। हमेशा याद रखना दो चीज निकालने को देता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला ये है, और इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन नहीं आएगा। आपका सिलेबस में आप खोल के देख लीजिए, डेरिवेशन नहीं करने का है। यहां से बात बढ़ते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट की बात। तो इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब ये एक मैग्नेट है जिसका लेंथ 12 है, मिड पॉइंट O है, मिड पॉइंट से D डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया हमने P, जिस पॉइंट पे हमें कैलकुलेशन करना है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है B हमें कैलकुलेट करना है, तो B का जो मेन फॉर्मूला होगा वो है म्यू 0/4 m बाई डी क्यूब। ठीक है, अब देखो ये माइनस साइन मैंने एक लगा दिया क्योंकि डायरेक्शन जो है वो अलग दिशा में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए आपको याद रखना है ये माइनस यहां पर आएगा। तो ये सिर्फ दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल बने तो भी ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, कोई भी डेरिवेशन इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ डेरिवेशन नहीं चाहिए हमें, सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। चलिए इसके ऊपर टॉर्क कैलकुलेशन, टॉर्क का भी फॉर्मूला हमें याद रखना है। टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बार मैग्नेट ले लिया, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आप देख पा रहे हैं यहां से, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो ये एम बी जो है इस तरफ डायरेक्शन होगा और दूसरी तरफ और एक एम बी होगा, मतलब डेफिनेटली ये टॉर्क पैदा करेगा। तो टॉर्क का जो कैलकुलेशन का जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो है एम बी साइन थीटा, टी टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो एम क्या है आपको पता है, बी है डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड, और ये साइन प्रोडक्ट आ रहा है, इसलिए हमको ये क्या मिला, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। ये भी आपको याद रखना है। हमें पता है क्लास 11 वेक्टर में हमने जब पढ़ा था कि जब साइन होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, और जब डॉट होता है तो कॉस की बात आते हैं। तो ये एक साइन था, इसलिए हमने ये फॉर्मूला को क्रॉस प्रोडक्ट में लिख दिया, टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। ये फॉर्मूला डेफिनेटली याद रखिएगा, टॉर्क कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं वर्क डन कैलकुलेशन। देखिए पोटेंशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी को हम यू द्वारा डिनोट करते हैं, वो होता है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, जिसे हम एम बी माइनस एम बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। यही जो है, यही जो पोटेंशियल है वही वर्क डन की तरह काम करेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला का अगर पूछे तो वर्क डन के ऊपर अगर न्यूमेरिकल छोटा मोटा कुछ क्वेश्चन भी बने तो हमेशा याद रखना कि ये फॉर्मूला आपको लगा के आंसर करना है। और अगर ये कॉस है तो हमें क्या पता है, डॉट आएगा, तो u इक्वल टू माइनस एम डॉट बी, हमें इसका भी फॉर्मूला याद रखना है। तो ये वर्क डन कैलकुलेशन ऐसे काम करता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद रखने की बहुत ही जरूरत है। अब चलिए बढ़ते हैं गॉसेस लॉ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जिसको सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही आसान। क्या है, देखिए एक क्लोज लूप है, ये सिर्फ एक लाइन लिखना है आपको। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म
द नेट फ्लक्स फाई बी, नेट फ्लक्स, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप फ्लक्स पढ़े थे, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। फ्लक्स मतलब किसी यूनिट एरिया में जितने भी लाइन ऑफ फोर्स गुजरे उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, तो हमें क्या पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बी एनी क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल कर दिया तो क्या आएगा, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। सिर्फ आपको ये अगर लिख दिया एक में एक, अगर ये डायग्राम ड्रॉ करे तो अच्छा है, नहीं करे कोई फायदा नहीं, आप ना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आए तो ये ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बहुत ही वीवीआई होगा अपकमिंग ईयर्स में, डेफिनेटली आपको अच्छे से करना है। फिर से, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, नेट फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बी इन अ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस मतलब देखिए इंटीग्रेशन करके हमने लग दिया, तो क्लोज सरफेस बी डॉट डीएस इक्वल टू क्या आता है, जीरो। तो नेट फ्लक्स जो होता है अराउंड अ क्लोज सरफेस हमेशा जीरो होता है। यही लिखना है, पूरा फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की डेफिनेशन के बाद। डेफिनेशन में पहला जो आता है, मैग्नेटाइजेशन किसको कहते हैं, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब m बाई वी, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m और पर यूनिट वॉल्यूम भी, इसका फॉर्मूला हो गया m बाई वी। तो ये अगर आपको लिखना है, ये डेफिनेशन लिख दो और ये फॉर्मूला लिख दो, और हमेशा याद रखना इसका जो यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पीवाईक्यू में आपको मिल जाएंगे, चेक कीजिए, बार बार बोल रहा हूं, पीवाईक्यू चेक कीजिए, आपको ये मिलता रहेगा। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच की बारी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो डेफिनेशन है, द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफन डिफाइंड एज द फोर्स ऑन अ यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H इक्वल टू बी बाई म्यू, तो ये भी लिख सकते हैं, और ये भी, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ये दोनों एक एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्वियसली इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, और जो डेफिनेटली डेफिनेशन के बाद जो ये फॉर्मूला टाइप होता है, इसको हमेशा आप याद रखिए, इसको लिखना ही लिखना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की बारी। अब ये टॉप क्लास कंटेंट आ गया, ये स्टार 5 स्टार मार्क्स कंटेंट, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यहां से बने हैं। वीवीआई कंटेंट क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का डेफिनेशन। Magnetic susceptibility is an electromagnetic character of a material that is indicate how the strong is magnetized। मतलब ये डिनोट करता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज्ड है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उससे पता चलता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, डेफिनेटली साई इक्वल टू m बाई एच, m बाई एच, इसको याद रखना, इसको हमेशा लिखना है m बाई एच। अब h क्या होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब चलिए उसके बात करते हैं। तो H होता है मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली, तो ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करें तो द फॉर्मूला है उसका म्यू इक्वल टू बी बाई एच, बी अपॉन एच। बी क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता ही है। एच जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका जो रेशियो बना वो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, आपको डेफिनेटली ये फॉर्मूला यूज करना है, और ये डेफिनेटली हेनरी पर मीटर में कैलकुलेट किए करते हैं हम लोग, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं। यूनिट भी आपको याद रखना है, क्योंकि यूनिट भी पूछा जाता है। और अगर बात करें इन दोनों का रिलेशन, देखिए रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, 1 मार्क क्वेश्चन हमेशा यहां से बनते हैं। तो आपको ये इक्वेशन हमेशा याद रखना, म्यू इक्वल टू म्यू जीरो 1 प्लस साई एम क्या पता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। म्यू जीरो क्या है, फ्री स्पेस परमिटिविटी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, कुछ भी कर सकते हो आप। और डेफिनेटली म्यू तो आपको पता ही है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो ये फॉर्मूला याद रखिए गया, और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेन अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आए तो इतना तक ही लिखना है, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ आप ये कॉपी कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं, 4 से 5 मार्क आपको गारंटी मिलेंगे। अब बढ़ते हैं डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में। बहुत बार ऐसा आया है कि तीनों का डेफिनेशन डिफरेंस पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली मैग्नेटाइज्ड। हम कलर चेंज कर लेते हैं तो अच्छा होगा। चलिए, ये क्या होता है, वीकली मैग्नेटाइज्ड, ये मार्किंग करो, ये पॉइंट। डायामैग्नेटिक मटेरियल वीकली मैग्नेटाइज्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है, जो कि वीक रिपल्सन शो करता है, वीक रिपल्सन शो करता है। ठीक है, चलो तो इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल भी पूछा जाता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वाटर एंड बिस्मथ। ये एग्जांपल डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क में आ चुका है पीवाईक्यू में। तो देखो ना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ये वीक एट्रैक्शन होता है, ये हमेशा याद रखना। डाया में वीक रिपल्सन होता है,
और पैरा में वीक अट्रैक्शन होता है। दोनों ही वीक है लेकिन ऑपोजिट, मतलब एक अट्रैक्ट करता है, एक रिपल्सन करता है। रिपल्सन कौन करता है? डाया। अट्रैक्ट कौन करता है? डेफिनेटली पैरा। इसका एग्जांपल देख लो, एल्यूमिनियम, प्लाटिनम, ऑक्सीजन एंड क्रोमियम, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। आप बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा मैग्नेट के द्वारा। तो ये एग्जांपल देख लो, आयरन, निकेल, कोबाल्ट एंड स्टील, ऑल आर द एग्जांपल। VVI है, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन हमेशा आपको बनेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस उसके, किसका? डेफिनेटली डाया, फेरो एवं पैरा का डिफरेंस हम पढ़ेंगे। किसके ऊपर? इफेक्ट ऑफ मैग्नेट के ऊपर। देखिए, ये फीबली रिपिल्ड होता है, मैंने पहले ही बताया दिया था, और ये फीबली अट्रैक्ट होता है, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। तो डेफिनेटली नंबर 1 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा और तीसरा नंबर पॉइंट 5 स्टार रेटिंग है, पहले ही बता देता हूं, दूसरा भी 5 स्टार है, तीसरा भी 5 स्टार है। देखिए, अब रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बात करें तो ये हमेशा याद रखना 0 लेस देन म्यू आर लेस देन 1 होता है, और ये थोड़ा उससे आगे, और ये डेफिनेटली म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है। इसका वैल्यू याद रखना, हमेशा के लिए बोल रहा हूं, VVI क्वेश्चन होता है। और ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो ये रीजन याद रखना कि ये स्मॉल होता है, -1 लेस देन जाई लेस देन इक्वल टू 0, और ये थोड़ा उससे थोड़ा ज्यादा होता है, पॉजिटिव वैल्यू में आता है, ये नेगेटिव वैल्यू में आता है, और ये बहुत ही लार्ज पॉजिटिव वैल्यू में आता है, जाई ग्रेटर देन 1। तो ये तीनों पॉइंट, और भी पॉइंट बनते हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट VVI है, क्योंकि इसी 3 पॉइंट पे ज्यादातर क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूं। अब देखिए, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने देते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसका है? डेफिनेटली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये मैग्नेट आ गया। तो ये ऊपर से फीबली क्या होता है? रिपिल्ड होता है, इसलिए बाहर की तरफ देख रहे हैं आप लोग। ये क्या होता है? पैरामैग्नेट के स्ट्रांगली नहीं, फीबली, यहां पर लिख देता हूं मैं, फीबली रिपिल्ड। और ये क्या होता है? फीबली अट्रैक्ट, ठीक है। और ये क्या होता है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट, इसलिए ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर समा गया है। और ये वैल्यू आपको इस तरह दिखाना होता है। VVI क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम के लिए बहुत बहुत बढ़िया है। इस साल अपकमिंग ईयर में ये क्वेश्चन का संभावना बहुत ज्यादा है। आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो तीनों जो है, डाया, पैरा और फेरो को देख के जरूर जाना है। अच्छा, और आखिरी पड़ाव में हम बात करेंगे, ये एनसीईआरटी के पेज का आखिरी में है, आपको मिल जाएगा, परमेबिलिटी फ्री स्पेस का। ये कौन सा कलम पढ़ना है? देखिए, डायमेंशन और यूनिट, ये 2 कलम है, बाकी सारे आपको छोड़ देना है, कुछ में यहां से ज्यादातर देखना नहीं है। ये डायमेंशन और यूनिट का 1 मार्क MCQ यहां से बहुत बार पूछा जा चुका है। ये जो कंटेंट है, परमेबिलिटी फ्री स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन और फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, फ्लक्स, मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी, जितने भी हैं, यहां से आपको यहां से क्या करना है? यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको डायमेंशन जितना है और यूनिट जितना है, ये दोनों कॉलम को आपको करके जाना है, बाकी कॉलम की कोई जरूरत नहीं है। ये 2 कॉलम अगर करके गए, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, ये चैप्टर मैंने 20 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। पूरा जो भी आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर ये चैप्टर प्रैक्टिस हो गया है, आप देख के समझ गए होंगे, तो इसका डेफिनेटली स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, यहां पर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए इस PDF को पाने के लिए। डेफिनेटली लगे रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना लाइक करेंगे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा हमको अगले वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, लाइक और सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल है उस पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।